बेटा बहू को मायके में एक रात भी रुकने नहीं देता था। तब चलो रोशनी, देखो ना कितनी देर हो गई, 10:30 बजने वाले हैं। मम्मी पापा सो गए तो दरवाजा खुलने में दिक्कत होगी। गिरीश घड़ी की ओर देखकर बोला। पति के मुंह से ये बात सुनते ही रोशनी का चेहरा उतर गया। हमेशा यही होता था, जब भी रोशनी के मायके में कोई कार्यक्रम होता, गिरीश उसे सुबह से तो भेज देता, मगर उसे एक रात भी वहां रुकने नहीं देता था। चाचा ताऊ, सबके बेटे बेटियां, अपनी खुद की 2 बहनें, बड़ा परिवार सब इकट्ठा होते थे। और साथ में 5 भाभियां भी, काफी बड़ा संयुक्त परिवार था। हर महीने कोई ना कोई उत्सव होता रहता। रोशनी का भी बड़ा मन करता था कि वो भी रात में सबके साथ बैठकर ठहाके लगाए, मस्ती करे, लेकिन पता नहीं गिरीश को क्या, जहां 10 बजे वापस घर जाने की धुन सवार हो जाती। और ऐसा भी नहीं था कि घर अकेला छोड़कर आए हैं, क्योंकि मम्मी पापा भी साथ ही रहते थे। और कुछ नहीं, बस एक ही जिद थी। माँ सुमित्रा जी भी गिरीश को समझाती थी कि वैसे चाहे ना छोड़ो रोशनी को मायके में, लेकिन जब वहाँ काम काज है तब तो छोड़ दो, रोशनी का मन भी तो करता होगा। सबसे हंसने बोलने का दिन तो काम काज में ही बीत जाता है, रात को ही सब फुर्सत से बैठकर बोलते बतियाते हैं। मायके से आने के बाद रोशनी का उदास चेहरा सुमित्रा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आखिर वो भी तो एक औरत थी। किसी औरत के मन में अपने मायके के लिए क्या भावनाएं होती है, यह भी वो अच्छी तरह से समझ सकती थी। बहुत ही दुखी मन से रोशनी उठी। मायका और ससुराल एक ही शहर में होने का बस यही नुकसान है, मायके में रुक नहीं सकते। रोशनी की आंखों में आंसू भर आए। मम्मी भाभी बहनों और भाइयों सबने रुकने के लिए कहा, मगर गिरीश राजी नहीं हुआ। रोशनी रुआसी हो गई। आखिर उसकी चचेरी बहन की शादी है, तब तो उसे छोड़ दो, क्या करोगी रात में रुककर, बातें ही तो करनी है, कल सुबह जल्दी भेज दूंगा, गिरीश ने कहा। रोशनी बहुत बुझे मन से बाहर आ गई और मोटरसाइकिल पर बैठकर मायके से ससुराल पहुंच गई। तुम फिर रोशनी को वापस ले आए, मैंने तो मना किया था। कम से कम बहन की शादी में तो उसे रुक लेने देते। पता नहीं इस लड़के को कोई बात समझ क्यों नहीं आती। रोशनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर सुमित्रा जी भी दुखी हो गई। आखिर वो भी तो 2 बेटियों की माँ जो थी। क्या माँ, अब आप भी शुरू हो गई। उन लोगों से कह आया हूँ कि कल सुबह जल्दी भेज दूंगा। गिरीश झल्ला गया। रोशनी की शादी को अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था और सिर्फ एक बार पगफेरे में ही 1 दिन के लिए वो अपने मायके में रुकी थी। उसके बाद गिरीश ने कभी छोड़ा ही नहीं। वो भी गिरीश की खुशी के लिए वापस चली आती। लेकिन जब मायके में सब लोग एक साथ इकट्ठा होते थे, तब वो बहुत उदास हो जाती थी। इस बार जब गिरीश की शादी की सालगिरह पड़ी, तो सुमित्रा जी ने दोनों ही बेटियों को बुलाया और उन लोगों से मिलकर कुछ सांठगांठ कर ली। जब कार्यक्रम निपट गया तो दोनों बहनें अपने अपने बैग लेकर वापस जाने लगी। दीदी, आप लोग ये बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं क्या मतलब? मैं आपको अभी बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। आप लोग तो जानते ही हैं, हम लोग रात में ही ठीक से बैठकर कुछ बातें कर पाते हैं। ऐसे तो आप कब आई कब चली गई पता ही नहीं चलेगा। क्या करूं? तुम्हारे जीजाजी इसी शर्त पर लाए थे कि रात को ही वापस आ जाओगी। जब हमने हाँ कर दी तभी वो आने के लिए तैयार हुए। हाँ, हम लोगों को रात को ही वापस जाना है, और वैसे भी क्या करेंगी ये रात को रुककर। तुम्हारा कार्यक्रम तो अच्छी तरह से निपट गया ना? दोनों जीजा जी भी पीछे से बोले। जीजा जी, ऐसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कहीं बहन बेटियां भी इस तरह रात में वापस जाती हैं? क्यों, तुम भी तो किसी की बहन बेटी को रात में ही वापस बुला लाते हो।
उसे उसके मायके में रुकने नहीं देते। उसके मायके वालों को भी तो बुरा लगता होगा, कैसे बेचारी बुझे मन से वापस आ जाती है। देखकर मुझे बुरा लगता है। जब तक बच्चे नहीं हैं, तब तक ही रुक लेगी। एक बार जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया तो वो खुद ही नहीं रुकेगी। जब सुमित्रा जी ने देखा कि लोहा गर्म है, उन्होंने तुरंत ही वार कर दिया। तभी गिरीश ने सोचा कि माँ कह तो बिल्कुल सही रही है। सच में उन लोगों को मेरी जिद कितनी बुरी लगती होगी, जैसे मुझे लग रही है। आखिर उनकी शादी को अभी समय ही कितना हुआ है। आज जब अपने पर पड़ी तो समझ में आया। अच्छा माँ, अब मैं समझा ये सब आपकी ही बनाई हुई योजना है, मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए। मगर दीदी लोगों के इस तरह जाने से मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा था। मुझे माफ कर दो रोशनी, अब से तुम जब भी चाहो मायके में रुक सकती हो। मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ आने पर मजबूर नहीं करूँगा। गिरीश रोशनी की ओर देखते हुए बोला, थैंक यू मम्मी जी। और रोशनी खुश होकर सुमित्रा जी के पैरों में झुकने लगी। सुमित्रा जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। बेटा, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। आखिर मैं इन दो बेटियों के साथ तुम्हारी भी माँ हूँ। और बहू के मन की भावनाएं एक सास नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। तभी गिरीश की दोनों बहनों ने हंसते हंसते अपने बैग वापस रख दिए और खिलखिलाती हुई वापस अंदर आ गई, क्योंकि वो दोनों वापस जा ही नहीं रही थी। ये सिर्फ गिरीश को सबक सिखाने की योजना थी।